साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं रीट प्री पर। जो 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या रीट प्री यथावत रहेगी और जो रीट प्री का जो सिलेबस है वह भी क्या सेम ही रहेगा या उसमें कोई चेंजिंग होगा या नहीं होगा। सारी बातें इस क्लास में करेंगे। महिला आरक्षण पर भी अपन बात करना चाहेंगे। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के सिलेबस के अंतर को समझेंगे आज इस क्लास में। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस क्लास में हमारे को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि रीट प्री क्या 2 पेपर होंगे रीट प्री का। बिल्कुल देखो, अभी तक जो सरकार की बिल्कुल कोई गाइडलाइन ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर रीट के 2 पेपर होंगे या 1 पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 2 पेपर ही होंगे आपके। ठीक है, कल परसों की एक न्यूज है, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने डाली थी वो न्यूज कि यहाँ पर आलोक राज जी से बात हुई है कि 2 पेपर होंगे वहाँ पर आपके। तो ये काफ़ी खबर वायरल है और 2 ही पेपर यहाँ पर होने भी चाहिए, जहाँ तक हम मानते हैं, क्योंकि एक में कवर नहीं हो पाता इतना। तो आप रीट प्री करेंगे तो रीट मेंस में जाएंगे तो आपके लिए सुनहरा अवसर होगा वो भी। ठीक है, आगे देखिए, वो सरकार पर डिपेंड है। जैसा सरकार देखिए 2 पेपर होंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट को देना होगा या दूसरे को नहीं देना होगा। वो सभी के लिए नियम लागू हैं। जितने फॉर्म भरे जाएंगे उतनों के लिए सभी के लिए नियम लागू रहेंगे। ठीक है, रेट मेंस भी यदि एक लगती है तो आपको एक में वो सभी के लिए लागू होंगे वो नियम। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए गलत हो गया हमारे लिए सही हो गया। ठीक है, सभी के लिए सही होता है, सभी के लिए गलत होता है। ठीक है, हाँ जी, तो एक पक्ष और एक विपक्ष नहीं होता है। जरूर महिला आरक्षण में ऐसा कुछ देखने को मिला हमारे को कि एक पक्ष नाराज हुआ और एक पक्ष यहाँ पर राजी हो गया। बिल्कुल, तो इसकी भी अपन समीक्षा करेंगे कैसा क्या सरकार को रखना चाहिए था और सरकार ने किस तरह रखा है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, रीट प्री रहेगी यथावत, बिल्कुल यथावत रहेगी रीट प्री। जिन्होंने रीट प्री कर रखी है वो बिल्कुल घोड़े बेच के सोए मेरी नज़र में। बिल्कुल घोड़े बेच के सो जाएं आप और रीट मेंस की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, हाँ, रीट प्री की आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वेटेज नहीं होगा। डायरेक्ट सीधी भर्ती होगी, डायरेक्ट सीधी भर्ती होगी। जो नियम पहले लागू था वही नियम यहाँ पर लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि जिन्होंने रीट प्री की है, जिन्होंने रीट प्री की है वो सीधी भर्ती के तौर पर रीट प्री की थी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वेटेज का नियम मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर लागू होगा, और फिर भी होगा तो देखा जाएगा। जी हाँ, वो सभी के ऊपर लागू होगा। तो यहाँ पर तो अभी तो कोई आपको चांस लेने की आवश्यकता है नहीं कि मैं रीट प्री के दोबारा लगे हूँ। ये उनके लिए है जो बिल्कुल अभी फ्रेश हैं। ठीक है, अभी अभी निकले हैं शिक्षक भर्ती के एग्जाम देने के लिए। यहाँ जिनकी बीएड हो गई, जिनकी बीएसटीसी हो गई कंप्लीट, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं प्री के लिए। रीट प्री के संपूर्ण सिलेबस में नहीं होगा कोई बदलाव, बिल्कुल भी बदलाव नहीं होने वाला। बिल्कुल वही साइकोलॉजी, वही आपकी भाषा दोनों, और इसके बाद में वही आपका एसएसटी वाले एसएसटी साइंस वाले के लिए साइंस का पॉइंट रहेगा, और जो बीएसटी कर रहे हैं उनके लिए आपको पर्यावरण और वो गणित वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन ऐसी कोई बड़ी आपको हानि नहीं हो रही है मेरी नज़र में यहाँ पर। ठीक है, इस पर और बातें करेंगे अपन। ये तो बातें हो गई हमारी यहाँ तक। इसके बाद में मैं बात करूंगा, देखना सुनना बड़े गौर से। यहाँ पर देखिए, रीट प्री के सिलेबस पर लेकर मैं बात करूंगा आपसे। सबसे पहले देखिए, 2 पार्ट होते हैं। एक तो बीएसटीसी वाला पार्ट होता है जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया है, सुनना बड़े गौर से, जिसको अपन ने नाम दे दिया है L1। ठीक है, लेवल 1 वाला। और एक होता है बीएड। ठीक है, बीएड, उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, L2 यानी लेवल 2 वाला। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो बीएड वाले में है वो बीएससी किया हुआ भी होता है, और इसमें जो सामान्य एसएसटी से होता है, एसएसटी वो भी होता है। तो ये कि इसकी अपन दोनों की बात करेंगे। बीएससी साइंस वाला करता है और बीएसटी से आपकी जो है 12th बाद में हो जाती है, 2 साल की होती है, और सभी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जो भी इंटरेस्ट कर लेते हैं। इसकी अपन बात करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर जो सिलेबस होगा रीट रीट का, उसमें क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहले पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, खंड ए की बात करूंगा। खंड ए की बात करूंगा, खंड ए में क्या क्या आता है। खंड ए में देखिए आपका आएगा यहाँ पर बाल विकास। क्या आएगा? बाल विकास। सुनना बड़ी गौर से अभी, बाल विकास व शिक्षण। ठीक है, बाल विकास व शिक्षण आएगा आपका यहाँ पर। और सुनना यहाँ पर, इसमें यहाँ पर फिर आपका दूसरा खंड है। दूसरे खंड में क्या आता है? ठीक है, बिल्कुल यही सीक्वेंस रहने वाला है, यही सीक्वेंस। फिर इसमें आती है भाषा। क्या आती है? भाषा। और भाषा में क्या आता है? भाषा 1 के नाम से जानी जाती है। इसमें कौन कौन सी भाषा होती है, सुनना बड़ी गौर से अब। भाषाएं इसमें जो होती हैं वो सुनना। देखिए, इसमें हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है,
ठीक है, अंग्रेजी होती है और इसमें संस्कृत होती है। ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं इससे स्टूडेंट। ठीक है, हाँ जी। और देखिए यहाँ पर ये गुजराती होती है, गुजराती, सिंधी होती है और एक पंजाबी होती है। एक और होती है जिसका नाम है उर्दू। बोलो सही लिखा मैंने? उर्दू। यहाँ पर ऐसे ये भाषाएं यहाँ पर होती हैं। यही भाषाएं आपके तीसरा खंड बना देती हैं। और तीसरा जो खंड बनता है जनता जी, वो किसका बनता है? खंड 3। इसकी बात कर रहा हूँ मैं पीएचडीसी वालों के लिए। खंड 3 में क्या रहता है? भाषा। भाषा कौन सी हो जाएगी? 2। ठीक है, यदि आपने यहाँ पर हिंदी लिया है तो यहाँ पर आपको दूसरा विषय लेना होगा। ये नहीं कि आपने यहाँ भी हिंदी ले ली, यहाँ भी हिंदी ले ली, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एग्जाम देने लायक भी नहीं बचोगे। जी हाँ, तरीके से पढ़ने हैं इनको। सत्य की मैं बिल्कुल सत्य से परिचित करवा रहा हूँ आज आपको। तो यहाँ पर भाषा 2 में क्या है? एक तरफ यदि आपने हिंदी ली है तो दूसरी तरफ आप या तो आप संस्कृत लीजिए या आप गुजराती, इनमें से बाकी में से आप कोई सी लीजिए। यदि फर्स्ट भाषा आपने इंग्लिश इंग्लिश चॉइस की है तो आपको सेकंड भाषा में आपको हिंदी, संस्कृत, गुजराती, सिंधी, पंजाबी इनमें से लेनी है। यदि फर्स्ट में आपने उर्दू भरा है तो आपको दूसरी में आपको हिंदी कुछ भी लेना है। ठीक है, पहले में आपने यदि गुजराती भरा है तो दूसरी में आपको हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेना इन्हीं में से ही है, लेना इन्हीं में से ही है। अब एसएसटी वाले जो स्टूडेंट हैं, जैसे बीएसटी वाले हैं, तो वो तो भाषा का तो उनका कोई आधार इतना रहता नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर इनको ही सेलेक्ट करना होता है। तो भाषा 2 में भी आपके यही उपरोक्त सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, उपरोक्त विषय। वहां पर यह है कि सिलेबस थोड़ा सा चेंजिंग रहता है दोनों में। भाषा 1 में भी सिलेबस आपका चेंजिंग रहेगा, भाषा 2 में भी थोड़ा सा सिलेबस चेंजिंग रहेगा। ज्यादातर में यहाँ पर जो ग्रामर होती है, ग्रामर, ठीक है, लैंग्वेज वाले हैं सारे, तो लैंग्वेज में क्या है, ग्रामर यहाँ पर फॉलो ज्यादा की जाती है। यहाँ पर थोड़ा लिटरेरी पार्ट है जो फॉलो किया जाता है, बस इतना ही फर्क रहता है, और कोई भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं रहता है। ये तो आ गई यहाँ पर क्या, भाषा 2 खंड। खंड 4 में मैं बात करूंगा। खंड 4 में यहाँ पर आएगा गणित, गणित आएगा। नंबर में मैं डिवाइडेशन बताऊंगा आपको। फिर आता है जनता जी यहाँ पर खंड 5, और इस 5 में होता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन। अब सुनना मेरी बातें, यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीड पीरियड के सिलेबस में कोई मार्किंग, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपने सही किया है सही मिलेगा, जो आपने गलत किया है बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए बाल विकास आता है। बाल विकास आपका वो सुनिए सुनिए, यहाँ पर बाल विकास आता है, 30% रहेंगे, और 30% का क्या रहेगा, 30 ही अंक रहेंगे। 30 ही क्या रहने वाले हैं, अंक रहने वाले हैं। सुनना इधर बड़े गौर से। फिर इसके बाद में आपने भाषा की बात की, तो भाषा में भी जनता जी क्या रहेगा, वही आपके 30% रहेंगे, 30%। और वही आपके क्या रहेगा, 30 अंक रह जाएंगे। 60 अंक की बात के लिए अपने भाषा 1 में, भाषा 2 की बात करेंगे, वही आपके 30%, 30%, और वही आपके क्या रह जाएंगे, 30 अंक रह जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने किसकी बात की, गणित की, तो वही 30% गणित के रह जाएंगे, केवल गणित आएगी इसमें, और वही 30 अंक इसके रह जाएंगे। फिर आपने पर्यावरण अध्ययन की बात की, तो इसमें भी वही आपके 30% रह जाएंगे, 30% रह जाएंगे, और वही आपके 30 अंक हो जाएंगे। तो बताइए प्रश्न भी आपके कितने बने, 150% बन गए टोटल, टोटल, और 150 ही क्या बन गए आपके अंक बन गए, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का ही आता है। ये तो बात हो गई यहाँ पर आपकी बीएसटी वालों के लिए, ये सिलेबस रहता है। अब बात करेंगे अपन बीएसटी। देखो बीएसटीसी को अपने 2 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो है जो एसएसटी वाले हैं, और एक तरफ यहाँ पर है साइंस वाले, साइंस वाले। अब साइंस वालों में कौन कौन आ गया, सुनना बड़ी गौर से अभी, बिल्कुल सत्य से वाकई परिचित करवा रहा हूँ आज मैं। देखो एसएसटी में हिंदी वाले आ गए, जिनके सब्जेक्ट हिंदी है, जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिनके सब्जेक्ट संस्कृत है। ठीक है, और जिनके सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी। एसएसटी में क्या, जिनके पॉलिटी हुआ हो, ठीक है, हिस्ट्री रहा हो, हिस्ट्री रहा हो, या कुछ आप और भी इसमें जो आते हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे ही आते हैं। तो आपको यहाँ पर ये तो रहेंगे एसएसटी में। और बाकी साइंस में क्या रहेगा, साइंस में केवल एक तो साइंस वाले रहेंगे, ठीक है, साइंस वाले, और एक इसमें रहेंगे मैथ वाले, ये रहेगा यहाँ पर। अब इसका भी वही पैटर्न है, कहाँ तक, इस 3 तक। तो
इस 3 तक तो सभी के सेम चलेगा, इन 3 तक तो सभी में सेम चलेगा यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको तीनों में यहाँ पर 90 अंक तो आपको सीधे सीधे तौर पर आपको करने ही है, वो सभी के लिए कॉमन है। सिलेबस थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, यहाँ पर सिलेबस अलग आता है इसका, सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपसे पहले से है तो कोई बात नहीं, दीवार पर उसको चस्पा कर दीजिएगा और तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि मैं खंड 3 के आगे बात करूंगा, खंड 3 के आगे खंड 4 में क्या रहता है यहाँ पर, सुनना बड़े गौर से, SST वालों के लिए बात करूंगा। खंड 4 ही है इनके, और यहाँ पर खंड 4 में खुद ये SST सब्जेक्ट होता है, SST। इसमें देखो जीके जुड़ता है, एक तो जीके आता है और एक इसमें आती है शिक्षण विधियां। और ये टोटल कितने नंबर की आती हैं, ये टोटल जो आती है जनता जी वो 60 क्वेश्चन की आती है, यानी 60% हो गए और 60 ही आपके क्या हो गए, अंक हो गए। यहाँ से आपने खंड 3 तक कितना 90% क्लियर कर लिए। 30% तो आपके बाल विकास के, 30 भाषा के फर्स्ट के और 30 भाषा सेकंड के, तो ऐसे 90% हो गए यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में आपने क्या कर लिया, 60% यहाँ से ले लिए, और इसका मतलब क्या हो गया, आपके कुल टोटल कितना हो गया, 150% हो गए यहाँ पर, 150%। अब जब 150% आपके हो गए यहाँ पर, SST वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं भाई, और यहाँ पर 150% हो गए, तो वही आपके 150 अंक हो गए यहाँ पर। कितने अंक हो गए, 150 अंक। बताओ बताओ, बात समझ में आएगी यहाँ तक। तो SST वालों के लिए भी यही टारगेट रहने वाला है, ठीक है। SST में कौन कौन आते हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, जिसके BA में सब्जेक्ट रहता है। साइंस वाले में साइंस और मैथ वाले आते हैं। इसमें क्या रहता है, खंड 3 होते हैं। खंड कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 के बाद में यहाँ पर चौथा खंड जुड़ता है इनके भी, और चौथे खंड में आपको मैथ के पूछे जाते हैं और साइंस के पूछे जाते हैं, साइंस के। और वही कितने पूछे जाते हैं, आपके भी 60% पूछे जाते हैं, और कितने नंबर के, 60 अंक के ही। आपके भी यहाँ पर 90 थे, यहाँ पर 60 करने पर आपके भी कितने हो गए, 150 प्रश्न हो गए, और आपके 150 ही अंक हो गए। बताओ यहाँ तक बातें क्लियर हुई क्या। तो ये तो थी सिलेबस को लेकर। अब मैं विस्तृत सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं विस्तृत सिलेबस भी आपको मैं बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं समझाना चाहता हूँ, पूरी तरीके से आपके लिए हूँ मैं आज। तो यहाँ पर देखिएगा, लेवल 1 की बात करेंगे अपन। पहले पहले अपन किसकी बात करेंगे, लेवल 1 की। देखिएगा, लेवल 1 की अपन बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा जैसे स्क्रीन पर, ये खंड 1 है, इसमें बाल विकास और शिक्षण विधियां हैं। 30% हो गए, 30% हो गए यहाँ पर, सुनना बड़ी गौर से। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ, 30% यहाँ पर हो, 30 अंक हो गए यहाँ पर। इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, सुनना बड़े गौर से, ये इसका सिलेबस है, पूरा पूरा क्या है, सिलेबस है। ये सिलेबस, इसमें बाल विकास आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये सबके कॉमन ही चलता है, ठीक है। रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2 वालों के लिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो यहाँ पर ये इंग्लिश में दिया हुआ है, जिनको हिंदी नहीं समझ में आती उसको इंग्लिश में समझाया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हिंदी के भी हैं, वही आपका हिंदी का रेशियो रहने वाला है। तो सुनना, यहाँ पर देखना, ये खंड सेकंड आ गया। खंड सेकंड में क्या होगी, भाषा सेकंड होगी। भाषा कौन सी होगी बताओ, भाषा 2, भाषा 2 हो गई है। 2 में देखिए, 2 में हिंदी भी आती है, और भी विषय होते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ जी, तो इसमें भाषा 2 ये सभी चलेंगे। इसमें सेक्शन इंग्लिश आ गया, देखो सेक्शन खंड हो गया, फिर इसमें इंग्लिश भी आ गई, फिर इसमें संस्कृत आ गई, फिर इसमें उर्दू आ गई, फिर इसमें यहाँ पर सिंधी आ गई, फिर यहाँ पर पंजाबी आ गई, फिर यहाँ पर ये क्या है, गुजराती आ गई, फिर इसमें यहाँ पर ये भाषा 2 आ गई भाई। अब खंड खंड 3 चलेगा, तो खंड 3 चलेगा इसमें, तो भाषा हिंदी आ गई पहले भाषा 2 में। अब आपको क्या करना है, आपका फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। भाषा 1 आपको यदि हिंदी चाहिए, तो भाषा 2 में आपको दूसरा सब्जेक्ट होगा। जैसे आपने फर्स्ट में हिंदी भरी है, तो सेकंड में आपको अपने अनुसार आपकी तैयारी किस में ज़्यादा है, संस्कृत में ज़्यादा है, या आपने की इंग्लिश में ज़्यादा है, या कुछ आपकी उर्दू में ज़्यादा है, पंजाबी में ज़्यादा है, जिस प्रकार आपकी इच्छा रहती है वैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ज़्यादातर विद्यार्थियों का रेशियो क्या रहता है कि, ज़्यादातर का बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ज़्यादातर का देखिए फर्स्ट हिंदी ले लेते हैं। फर्स्ट क्या लेते हैं, हिंदी, भाषा 1 में। भाषा 1 में
ये भाषा की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ज्यादातर का रेशियो रहता है, लेकिन ज्यादातर के चक्कर में न पड़कर अपना खुद का देखना है आपको, ठीक है। भाषा, भाषा हिंदी लेते हैं, और भाषा, भाषा ही बाद में क्या है जो, फिर या तो अंग्रेजी लेते हैं, ओ सॉरी, अंग्रेजी तो कौन लेता है, कम ही लेते हैं अंग्रेजी, सर कहाँ बात कर रहे हो आप, ये लेते हैं, ये वाली, ये वाली, इसके बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं। हिंदी में क्या, हिंदी को क्या रखेंगे, भाषा प्रथम में रखेंगे, और भाषा द्वितीय में क्या रखेंगे, संस्कृत रखेंगे, या इसका ठीक उल्टा भी होता है, ठीक है। किसी 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 को ये समझ में नहीं आता है तो भाषा संस्कृत को पहले रखता है, फिर बाद में हिंदी को ले लेता है। एक तरफ जो चलता है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश वाले, ज़्यादातर इंग्लिश वाले वो क्या करते हैं, ये तो हो गई कॉमनली, एसएसटी वाले सभी लोग यही रखते हैं, एसएसटी वाले। अब अंग्रेजी वाले क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या विषय लेते हैं, सुनना बड़ी गौर से, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, सभी की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर जो लेते हैं भाषा, भाषा लेते हैं कौन सी, पहले पहले तो ले लेंगे हिंदी, हिंदी लेते हैं पहले, फिर भाषा लेते हैं सेकंड में कौन सी, भाषा लेते हैं सेकंड में अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है, ये लेते हैं, ये 1 में लेते हैं और ये 2 में लेते हैं। और बाकी आप अपने मन से ही लेना, जो भी आपको तैयारी अच्छी लगे, सिलेबस उठाना आज, और उसके आधार पर आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को चुनना है, ठीक है। फॉर्म भरें जब तक हमारे माइंड से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें लैंग्वेज फर्स्ट क्या रखना है, लैंग्वेज सेकंड क्या रखना है, ठीक है। जल्दी एग्जाम्स आपकी आ रही हैं, अभी जुलाई अगस्त में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो इसके आधार पर आपको तैयारी करनी है, और जोरों पर तैयारी करनी है। 6 महीने कम से कम लगेंगे तैयारी में, 6 महीने तक आपका गवर्नमेंट एग्जाम करवा लेगी, 6 महीने, जहाँ से नोटिफिकेशन निकलेगा वहाँ से 6 महीने के भीतर भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आपका शायद जनवरी 2025 के अंदर आपका एग्जाम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जनवरी के अंदर अंदर, या इससे पहले भी आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। आज तक हमने ये बातें की हैं, या आपका किसका रहेगा, या आपकी द्वितीय भाषा रहेगी। फिर देखो ये बात जो मैं समझा रहा था, भाषा 1 के बाद में खंड 4 की बात कर रहा था मैं, L1 के लिए, L1 के लिए खंड 4 की जो बातें कर रहा था, वो ये थी बातें, कौन सी बातें थी भाई, ये थी, ये वाला, यदि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर तो देख लीजिएगा, ये है, देखिए ये वाला खंड 4 में गणित 30%, 30 अंक, बस यही बात मैंने बताई पीछे, तो मैंने शॉर्ट में ही अच्छे से समझा दिया। अब आपको सिलेबस लेना है, हाथ में रखना है सिलेबस, या आपको दीवार पर चस्पा करना है, इसके बाद में आपको जो कोई पॉइंट आपके दिए हुए हैं उनको एक एक करके बारी बारी से आप पढ़िए, जितना समझ में आता है उतना पढ़िए आप। इसके बाद में लेवल 1 की बातें यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। फिर इसके बाद में ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ये पर्यावरण अध्ययन आ गया इनका, क्या है, पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी वही कुल 30% है, 30 अंक है। बताओ बात समझ में आ गई क्या, तो 150% और 150 अंक, कोई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे अपन जो बात करने वाले हैं वो सुनना यहाँ पर। हाँ जी, इसके बाद में अपन बात करेंगे लेवल 2 की, लेवल 2 की भी अपन बात करेंगे पूरी, और देखिएगा यहाँ पर, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, आप घबराइए मत, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है। और होगा वो सभी के लिए होगा, एक के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले बाल विकास वही बातें कर ली अपन ने, फिर इसके बाद में भाषा, सीक्वेंस वही चलेगा, ओमार शीट में भी आपको ऐसे ही बढ़ना है, ओमार शीट भी आपके ऐसे भरी जाएंगे। सबसे पहले आपको भाषा को चयन करना होगा, भाषा के बाद सॉरी, सबसे पहले आपको साइकोलॉजी पढ़ना होगा, साइकोलॉजी का ओमार शीट मिलेगा, फिर 30 क्वेश्चन उसके होने के बाद में फिर आगे की जो प्रक्रिया होगा, यानी देखो ऐसे चलेगा सीक्वेंस, ओमार शीट का भरने का तरीका, ओमार ऐसे 1 से 30 क्वेश्चन तक तो क्या चलेगी आपकी, साइकोलॉजी चलेगी, ठीक है, साइकोलॉजी बोल देता हूँ अभी तो। फिर 31 से 60 तक क्या चलेगा आपका, यानी मैं बोल सकता हूँ लैंग्वेज फर्स्ट, सॉरी लैंग्वेज, लैंग्वेज बोलिए मैंने, लेवल नहीं बोला, लैंग्वेज फर्स्ट। फिर इसके बाद में देखिए 61 से 90, ये है आपकी लैंग्वेज 2, और ये आपकी क्या है, 61 से 90, 91 से 120, इसमें आपका आ जाता है क्या है, जैसे L1 वाले हैं, L1 के लिए क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर आ जाती है आपकी मैथ, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर 121 से
150 के बीच में। यहाँ आपकी आ जाती है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट आ जाती है। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब यही चीज़ आपकी यहाँ पर 90 तक तो सभी की सेम आएगी, सभी की सेम चलेगा। लेकिन इसके बाद SST वालों के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर SST वालों के लिए 60 क्वेश्चन, 60% किसके हो जाएंगे? डायरेक्ट SST के। और साइंस वालों के लिए क्या हो जाएंगे भाई? साइंस वालों के लिए जाएंगे 60% वो ऐसे करके आपके यहाँ पर 91 से 150 के बीच में, ये टोटल होता है। ऐसा ऐसे कुछ OMR होते हैं, ऐसा आपके यहाँ सिलेबस है ऐसे करके। और यही मैंने आपको बताया यहाँ पर। इसके बाद में अपन चाइल्ड डेवलपमेंट को देखने के बाद में यहाँ पर भाषा आ जाती है आपकी, भाषा सेकंड, भाषा सेकंड आ जाती है आपकी। इसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने की बातें जो होंगी वो यहाँ पर 90% के बाद में होंगी। अब देखिए 90% गणित और विज्ञान 60 क्वेश्चन है और 60 ही अंक है इनके, 60 क्वेश्चन 60 अंक, ठीक है। हाँ जी, तो ये किसका है? गणित और विज्ञान का, दोनों का कॉमनली है यहाँ पर। दोनों को कॉमन पढ़ना पड़ेगा। साइंस वालों को मैथ पढ़ना पड़ेगा और मैथ वालों को साइंस पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, फिर इसके बाद में है मैथमेटिक्स आ गया। फिर ये सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अध्ययन वाले हैं, ठीक है। कुल 60%, कुल 60 अंक यहाँ पर ऐसे हैं। ये पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। कुछ समय की बातें हैं, हमारी नोट्स बन रहे हैं, हमारी पूरी टीम है इस मैटर को बनाने में। जल्दी आपके सामने घोषणा कर दी जाएगी किस तरह से हमारी क्लासेस सर्वाइव होंगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जय हिंद, जय भारत।